श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों की रक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और धरती पर प्रकट हो गए माता कौशल्या के सामने। वो पंच भौतिक शरीर उनका नहीं है, उनका शरीर जो है कल्पित शरीर है। कल्पना करके उन्होंने ये शरीर धारण किया था। इस प्रकार से तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं कि जब बच्चा श्री रामचंद्र जी माता के कहने से बालक का रूप ले लिया तो रोने लगे। उनका रोना सुन करके सारी रानियां दासियां दौड़ते हुए भागते हुए वहाँ आई और उनका रोना भी बड़ा प्रिय लग रहा था सबको। दौड़ करके सब आ गए। राजा दशरथ जी ने जब सुना तो भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए कि हमारे यहाँ भगवान जो है इनकी प्रकट हो गए हैं। कि पुत्र का जन्म सुन करके उनका ध्यान लगने आ और भगवान की और उनका आनंद मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए उनके शरीर का भान ही नहीं रहा। तब अपनी बुद्धि को धीरज सांत्वना दे करके अपनी शिथिलता को दूर करके वो धीरे धीरे उठे। जिनका नाम सुनते ही सारे जगत का कल्याण होता है, वो प्रभु मेरे यहाँ आज जन्म लिया है। राजा का मन परमानंद से जुड़ा हुआ ही था और आनंद से भर गया। वो बाजा वाले को बुलाए, बोले बाजा बजाओ भाई, बाजा बजाओ। यानी ये बाजा बजाओ में भी उनका जो है अधीरता दिखाई दे रहा था कि जैसे उनके अंदर शक्ति का संचार धीरे धीरे हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी को जो है बुलवाया राजा दशरथ ने, तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को लेकर के आए साथ में। जब वहाँ पर आ गए तो अनुपम बालक को देखा गुरु वशिष्ठ जा करके और उनको जैसे जैसे देख रहे थे वैसे वैसे उनके रूप का भंडार का छोर नहीं मिल रहा था। जैसे उनका रूप और बढ़ता ही जा रहा हो, गुरु वशिष्ठ भाव विभोर हो करके देखने लगे। तब राजा ने नंदी श्राद्ध आदि कर्म किया, जातक संस्कार किया, उनका नाल छेदन किया गया। ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मड़ियों का दान दिया, खूब दान दिया। और वही नहीं, अयोध्या वासी जो हैं सोने का कलश चढ़ा करके उस पर नारियल रख करके थाल में तमाम वस्तुओं को सजा करके महल की ओर गीत गाते गाते औरतें झुंड की झुंड चली और मंगल रूप गीत गाते गाते जब चली तो उन्होंने जो मिला रास्ते में या उनके हाथ में जो कुछ आया वो सब की सब दान दे रही थी। और दान देने के जैसे होड़ लगी हुई थी, सब दान दे रहे थे। सभी ने अपने अपने द्वारों में आम के पत्ते से बंधन बार लगाया। गलियां जो है कस्तूरी, चंदन और केसर जैसे उड़ेल दिया गया हो, उसकी सुगंध चारों ओर से आ रही है। सभी स्त्रियां आरती का थाल लेकर के बार बार बालक के चरणों में नमन कर रही थी। मागा, सूद, बंदी जन, गवैया आज सब जो है गा गा करके न्यौछावर कर रहे थे, बलैया ले रहे थे। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।